नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं अपने ही शरीर के अंदर, ये समझने के लिए कि जब हम दौड़ते, कूदते या वजन उठाते हैं तो हमारी ये कमाल की मशीन असल में काम कैसे करती है। अक्सर वर्कआउट करते वक्त मन में सवाल आता है ना कि आखिर सांस क्यों फूल रही है या फिर मांसपेशियों में वो अजीब सी जलन क्यों महसूस हो रही है। चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं सफर का सबसे पहला पड़ाव, वर्कआउट के बिल्कुल पहले 10 सेकेंड। ये वो विस्फोटक पल है जहां से सब कुछ शुरू होता है। हर काम के लिए, चाहे वो पलक झपकाना हो या एक तेज दौड़ लगाना, शरीर को एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी आती है एक खास मॉलिक्यूल से, एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको ना शरीर की एनर्जी करेंसी समझ लीजिए, जैसे हर चीज खरीदने के लिए कैश चाहिए होता है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये जो कैश है ना, ये बहुत लिमिटेड है। हमारी मांसपेशियों में जो एटीपी जमा होता है और उसका एक पार्टनर है फॉस्फोक्रिएटिन, ये दोनों मिलके सिर्फ 6 से 8 सेकंड के फुल पावर एफर्ट के लिए ही काफी हैं। तो सोचिए, जब कोई स्प्रिंटर 100 मीटर की दौड़ लगाता है या एक वेटलिफ्टर भारी वजन उठाता है या कोई जिम्नास्ट हवा में फ्लिप करता है, ये सब इसी इंस्टेंट एनर्जी सिस्टम की बदौलत हो पाता है। मतलब पूरी ताकत, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए। अच्छा, तो 8 सेकंड के बाद क्या होता है? जब ये शुरुआती चिंगारी, ये इंस्टेंट कैश खत्म हो जाता है, तब बॉडी अपने अगले गियर में शिफ्ट करती है। और हाँ, यहीं से वो बर्न यानी जलन वाली फीलिंग शुरू होती है। ये जो वर्कआउट के दौरान मांसपेशियों में जलन होती है, इससे तो हम सब वाकिफ है। कई सालों तक इसका इल्जाम बेचारे लैक्टिक एसिड पर लगाया गया, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसको आप बॉडी का टर्बो इंजन मान सकते हैं। ये 90 सेकेंड्स तक के एफर्ट्स के लिए तेज पावर देता है। और इसकी खास बात यह है कि ये ऑक्सीजन के बिना काम करता है, लेकिन इसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। और अब आता है वो आहा मोमेंट। इसका जो मेन बाय प्रोडक्ट है वो है लैक्टेट, जिसे हम लोग इतने सालों से वेस्ट या कचरा समझते आए। वो असल में एक सुपर फ्यूल है। जी हाँ, एक फ्यूल जिसे हमारी मांसपेशियां दोबारा एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं। यही वजह है कि HIIT जैसी वर्कआउट्स इतनी असरदार होती हैं। वो सीधा इसी टर्बो इंजन को ट्रेन करती हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? रिसर्च बताती है कि हमारी मांसपेशियां ना सिर्फ लैक्टेट बनाती हैं, बल्कि उसे फौरन एनर्जी के लिए इस्तेमाल भी कर लेती हैं। इसे लैक्टेट शटल कहते हैं। तो अगली बार जब वो जलन महसूस हो तो याद रखिएगा, ये थकावट का सिग्नल है, किसी कचरे के जमने का नहीं। तो इसको ना एक रिले रेस की तरह समझिए, अलग अलग एनर्जी सिस्टम्स के बीच। पहले 10 सेकंड में ATP PCR सिस्टम सबसे आगे दौड़ रहा है। 30 सेकंड आते आते ग्लाइकोलाइसिस बैटन ले लेता है और 90 सेकंड के बाद हमारा तीसरा सिस्टम यानी एरोबिक सिस्टम लीड लेने लगता है। तो सवाल ये है कि 90 सेकंड के बाद क्या? अब बारी आती है उस सिस्टम की जो हमें मीलों दौड़ने की या घंटों तक साइकिल चलाने की ताकत देता है, यानी हमारा एंड्योरेंस इंजन। ये है हमारा एरोबिक सिस्टम। ये बॉडी का सबसे कुशल फ्यूल एफिशिएंट हाइब्रिड इंजन है। इसे स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, पर जब एक बार ये चल पड़ता है ना, तो ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके घंटों तक चलता रह सकता है। अब इस इंजन के दो मेन फ्यूल हैं, कार्ब्स और फैट्स। कार्ब्स से एनर्जी झटपट मिलती है हाई इंटेंसिटी के लिए, जबकि फैट से एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है, लेकिन इनका स्टोरेज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है। ये लो इंटेंसिटी और आराम के टाइम के लिए परफेक्ट है। जरा देखिए, जब बॉडी रेस्ट पर होती है, आराम कर रही होती है, तब वो अपनी 85% तक एनर्जी के लिए फैट्स पर निर्भर करती है। आराम के वक्त हमारी बॉडी एक फैट बर्निंग मशीन की तरह काम करती है। लेकिन जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ती है, पूरा खेल ही बदल जाता है। इंटेंस एक्सरसाइज के दौरान बॉडी फैट छोड़कर 70% एनर्जी के लिए कार्ब्स पर स्विच कर जाती है। तो आसान भाषा में, इंटेंसिटी ही तय करती है कि बॉडी कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करेगी। पर वर्कआउट खत्म होने के बाद ही तो असली जादू शुरू होता है। चलिए अब देखते हैं कि ट्रेनिंग आखिर हमारे शरीर के ब्लूप्रिंट को बदलती कैसे है और हमें पहले से बेहतर और मजबूत कैसे बनाती है। ये पूरा प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला, स्ट्रेस। वर्कआउट से बॉडी पर एक चैलेंज, एक तनाव पड़ता है। दूसरा, रिकवरी। आराम के दौरान बॉडी खुद को रिपेयर करती है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, एडेप्टेशन। बॉडी खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत बना लेती है ताकि अगले चैलेंज के लिए तैयार रहे।
और इस प्रोसेस का नतीजा लगातार एंड्योरेंस ट्रेनिंग से एरोबिक फिटनेस में 5 से 25% तक का सुधार देखने को मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और परफॉर्मेंस दोनों को बेहतर बनाता है। तो ये सुधार होता कैसे है? मांसपेशियों में ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है, दिल और फेफड़े और कुशलता से काम करते हैं और सबसे बड़ी बात, बॉडी फैट को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना बेहतर तरीके से सीख जाती है। मोटा-मोटा हमारा शरीर एक हाई परफॉर्मेंस मशीन में बदल जाता है। तो सारी बात का सार ये है कि हमारा शरीर बदलाव के लिए ही बना है। ये हर चैलेंज के बाद खुद को अपग्रेड करता है। सवाल तो बस ये है कि इस जानकारी के साथ इस कमाल की मशीन को अगला कौन सा चैलेंज दिया जाए।